नमस्कार मित्रों। बदला लेना और सजाएं देना पुराने समय से ही चला आ रहा है। मध्य युग को मनुष्य के इतिहास का सबसे बर्बर युग माना जाता है। इस काल में अनेकों बर्बर लड़ाइयां लड़ी गईं। अपने दुश्मनों, विद्रोहियों या कानून तोड़ने वालों को सजा देने के लिए ऐसे बर्बर तरीके इस युग में इजाद किए गए थे, जिनके बारे में सुनकर और पढ़कर आपकी रूह कांप उठेगी। यहाँ हम आपको मध्य युग के सजा देने के 10 ऐसे ही खौफनाक तरीकों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, इम्प्लीमेंट। 15वीं सदी में विलाद तृतीय वालासिया का राजकुमार था। विलाद को ड्रैगुला नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह बेहद निर्दयी था। अपराध सिद्ध होने पर वह धारदार पोल को पीड़ित के शरीर के आर पार करने का हुक्म सुनाता था। पुल की मोटाई इतनी होती थी कि उसे देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप उठे। जिस शख्स को ये सजा मिलती थी उसे जबरन धारदार पोल पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता था। पोल धीरे धीरे उसके शरीर को चीरता हुआ निकल जाता था। सामान्यतः पीड़ित को पोल पर इस तरह बिठाया जाता था कि पोल का नुकीला हिस्सा शरीर को ठोड़ी पर आकर एक बार रुक जाए और फिर धीरे धीरे ठोड़ी की हड्डी को पार करके निकले। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि मुजरिम को ज्यादा से ज्यादा पीड़ा हो सके। इस तरह से पोल लगाने पर 3 दिन की असहनीय पीड़ा के बाद आखिरकार पीड़ित की मौत हो जाती थी। ऐसा माना जाता है विलाद ने अपने शासन काल में 20,000 से 3 लाख लोगों को यह सजा दी। जरा सोचिए तब हैवानियत किस कदर सिर चढ़कर बोलती थी। नंबर 2, जूडस क्रेडल यानी यहूदी पालना। यहूदी पालना एक वारगी देखने में धारदार पोल से जरा कम कष्टदायी लगे, लेकिन ये इंसान को तड़पा तड़पा कर मारने वाला हथियार था। लोगों को नग्न कर यहूदी पालने में बिठाया जाता था। प्रताड़ना की ये प्रक्रिया बेहद ही खौफनाक होती थी। पीड़ित को 3 जगह से बंधे एक रिंगनुमा खाली सीट पर लटका दिया जाता था। फिर इसके नीचे यहूदी पालने को लगाया जाता था। इस दौरान पीड़ित के पैर को रस्सी से बांध दिया जाता था, जिसे नीचे खड़े कुछ लोग पकड़े होते थे। सजा का आदेश मिलते ही लोग रस्सी को एकदम से खींच देते। गौरतलब है कि स्त्री को उल्टा और पुरुष को सीधा इस जानलेवा हथियार पर बैठाया जाता था। इस सजा के दौरान लोग घंटों रस्सी को खींचते रहते थे। कभी कभी दर्द को बढ़ाने के लिए पीड़ित पर अतिरिक्त वजन भी लटका देते थे। नंबर 3, कॉफिन टॉर्चर। इसे कॉफिन प्रताड़ना कहा जाता था। मध्य युग में ये काफी प्रचलित था। अगर आपको ध्यान हो तो किसी हॉलीवुड फिल्म में आपने इस तरह से सजा देते हुए देखा होगा। पीड़ित को इस पिंजरे में कैद किया जाता था ताकि वह अपनी जगह से हिल ना सके। इसके बाद पिंजरे को किसी पेड़ से लटका दिया जाता था। इस तरह की सजा ईश निंदा जैसे गंभीर अपराध के लिए दी जाती थी। पीड़ित को या तो आदमखोर जानवर काट दिखाते थे व फिर पक्षियों का निवाला बन जाता था। हालांकि देखने वाले पीड़ित का दर्द बढ़ाने के लिए उस पर पत्थरों से भी हमला करते थे। नंबर 4, द रैक। द रैक, जिसे हम सामान्य भाषा में हड्डी तोड़ सहिया कह सकते हैं, मध्य युग में इस प्रताड़ना को सबसे दर्दनाक माना जाता था। हड्डी तोड़ सहिया एक लकड़ी का फ्रेम होती थी। लकड़ी में 2 पट्टे होते थे जो लीवर के सहारे ऊपर की ओर उठाए जाते थे। लीवर सहिया के दोनों ओर होता था। दोनों पट्टों पर नुकीले कीलें होती थी। सजा देते वक्त पीड़ित के हाथ पांव बांधकर उसे इस पर लिटा दिया जाता था। फिर शुरू होता था प्रताड़ना का खेल। सहिया के दोनों ओर एक एक व्यक्ति लीवर को मजबूती से उठाया होता था। जैसे पट्टा उठता पीड़ित की हड्डियां कड़कड़ाने की आवाज के साथ टूट जाती। ये खेल तब तक चलता जब तक कि पीड़ित का दम न तोड़ दे। ब्रेस्ट रिपर। ये प्रताड़ना सिर्फ महिलाओं के लिए दी जाती थी। अगर कोई महिला दूसरे पुरुष के साथ अंतरंग संबंध बनाई पाई जाती थी या फिर उस पर कोई तरह का आरोप साबित होता था तो ब्रेस्ट रिपर के जरिए उसे प्रताड़ना दी जाती थी। रिपर को महिला के ब्रेस्ट से लगाकर जोर से दबा दिया जाता था। हालांकि हैवानियत की इंतहा इतनी ही नहीं थी। चिमटानुमा इस हथियार को आग पर तपाया जाता था। इस प्रताड़ना के दौरान पीड़ित के उभार को पूरी तरह से बाहर किया जाता था। इस सजा में अधिकतर स्त्रियों की मौत हो जाती थी और जो जिंदा बचती थी उनकी जिंदगी मौत से बदतर हो जाती थी। नंबर 6, घातक हथियार। तस्वीर में देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटा सा ये हथियार पीड़ित के लिए कितना कष्टदायक साबित हो सकता है। इस हथियार का इस्तेमाल बच्चा गिराने वाली महिलाओं, झूठ बोलने वालों और होमोसेक्सुअल लोगों पर होता था। ये नुकीला हथियार ऊपर लगा पैच घुमाने पर 4 हिस्सों में बंट जाता था।
इस हथियार को झूठ बोलने वालों के मुंह में एप्सोन कराने वाली महिलाओं की और होमोसेक्सुअल लोगों को कर इस पेच को घुमाया जाता था। जैसे जैसे पेच को घूमते यह बड़ा होता जाता, जिससे पीड़ित को असहनीय दर्द होता, फिर उसकी खाल फट जाती और हड्डियां टूट जाती। अंत में अभियुक्त की मृत्यु हो जाती। नंबर 7, ब्रेकिंग व्हील। ब्रेकिंग व्हील को कैथरीन व्हील के नाम से भी जाना जाता था। इससे पीड़ित जिंदा नहीं बचता था, लेकिन ये उसे इतना तड़पा कर मारता था कि देखने वालों की रूह कांप उठे। पीड़ित को व्हील से बांधकर उस पर हथौड़े से तब तक प्रहार किया जाता था तब तक उसके शरीर की हड्डियां टूट नहीं जाती। फिर मरने के लिए उसे छोड़ दिया जाता। कभी कभी पीड़ित को एक ऊंचे भील पर रखा जाता था ताकि पक्षी उस हाथ पैर टूटे इंसान की जिंदा ही खा सकें। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन पर दया आ जाती उनकी सिर्फ छातियों और पेट पर ही हथौड़े से वार किया जाता था। हालांकि पीड़ित किसी भी सूरत में जिंदा नहीं बचता था। नंबर 8, सॉ टॉर्चर यानी आरी प्रताड़ना। ये सजा पीड़ित को घोर गंभीर अपराध के लिए दी जाती थी। इसमें एक खंबे के सहारे पीड़ित का पैर बांधकर उसे उल्टा लटका दिया जाता था ताकि उसके दिमाग को ब्लड सप्लाई चालू रहे और वो इंसान ज्यादा समय तक जिंदा रहे। उसके बाद एक बड़ी आरी लेकर उसके बीच में से धीरे धीरे काटा जाता था। किसी किसी मुजरिम को ही पूरे 2 हिस्सों में काट दिया जाता था, अधिकतर को तो केवल आधा ही काटा जाता था। नंबर 9, हेड क्रैशर। यह मध्यकाल में स्पेन में प्रयोग होने वाला आम तकनीक थी। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक टोपीनुमा यंत्र प्रताड़ना के लिए बनाया गया है। पीड़ित का सिर इस टोपी के अंदर जकड़ दिया जाता था। इसके बाद एक व्यक्ति धीरे धीरे लीवर को घुमाने लगता था। जैसे जैसे लीवर घूमता, टोपी से लगे रॉड अब पास पास आ जाते। फिर एक झटके में पीड़ित का सिर आवाज से फट जाता। नंबर 10, नी स्प्लिटर। यह हथियार भी स्पेन में ही काम में लिया जाता था। इस हथियार को देखते ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना खतरनाक होगा। इसे नी स्प्लिटर कहते हैं। इसमें पैरों के घुटने को फंसाकर इसे दबाया जाता था, जिससे कि उसके घुटनों की हड्डियां टूट जाती थी। इस हथियार के प्रयोग से किसी की जान तो नहीं जाती थी, पर उस इंसान के घुटने किसी काम के नहीं रहते थे। कभी कभी इसका प्रयोग घुटनों के अलावा कोहनी पर भी किया जाता था। लेकिन मध्यकालीन दौर में जिस जिस तरह की सजाएं दी जाती थी, आपने उसको देखा और आपकी रूह भी कांप उठी। दोस्तों, वीडियो में आपने देखा कि सालों पहले कैसे होता था मानवता पर अत्याचार। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।